आगामी 1 मार्च के दिन हम बिहार के तमाम छात्र नौजवानों को आह्वान हमने किया है कि आप आइए। उस दिन सदन के अंदर हम लोग संघर्ष करेंगे इस मसले को लेकर के, और सदन के बाहर गांधी मैदान से एक विधानसभा मार्च निकलेगा नौजवानों का। इस सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो सब आंदोलन करके यहाँ तक पहुँचे। आप आंदोलन करके विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, और कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। ये कौन सा जस्टिस हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ हैं। दरोगा अभ्यर्थियों की लगातार आवाज़ बन रहे हैं ये। संदीप, मेरा पहला सवाल आपसे है कि दरोगा अभ्यर्थी लगातार रोड पर प्रदर्शन करते हैं, एग्ज़ाम में धांधली की बात करते हैं, पुलिस उन पर लाठी बरसाती है, आप आवाज़ भी उठाते हैं। देखिए, 15 साल से नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर ऐसी कोई परीक्षा नहीं होने दी, बिहार सरकार की कंट्रोल वाली जो परीक्षा थी, जिसके अंदर पेपर लीक नहीं हुआ हो, जिसके अंदर अनियमितता न हो, जिसके अंदर धांधली न हुआ। दरोगा बहाली के पीटी में धांधली हुआ, मेंस में धांधली हुआ, और जब स्टूडेंट्स उसको लेकर के आंदोलन उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द करो, तब सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए था कि वो अभ्यर्थियों से बात करते, उनकी समस्याओं को जानते और उसका निराकरण करते। ये करने के बजाय उन्होंने सीधे उनके ऊपर ब्रूटल लाठीचार्ज किया, और सिर्फ लाठीचार्ज नहीं किया बल्कि उनके नेता को गिरफ्तार भी कर लिया, दिलीप कुमार को। तो ये सीधे सीधे देश के अंदर जो ट्रेंड बीजेपी दिखा रही है कि हम आंदोलन नहीं करने देंगे, आंदोलनकारियों को हम देशद्रोही कह देंगे, देशद्रोही का ठप्पा लगा देंगे, उसी नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं बिहार की सरकार आज चल रही है। और अब देखिए, दिशा रवि को अभी जो कल बेल मिला है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, दिशा रवि को बेल देते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि ऋग्वेद के ज़माने से, जब ऋग्वेद था, ऋग्वेद में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि जो विचारधाराओं की असमानता है उसका सम्मान होना चाहिए। अगर हम आपसे डिफरेंट व्यू रखते हैं, अगर हम आपकी आलोचना करते हैं, तो उसको मिला करके ही तो समाज बनेगा, उसको मिला करके ही तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और देश का संविधान का आर्टिकल 19 यही कह रहा है। लेकिन बिहार के अंदर और देश के अंदर हर तरह के आंदोलन का, चाहे वो शिक्षक आंदोलन कर रहे हों, आशा आंगनबाड़ी की महिलाएं आंदोलन कर रहे हों, छात्र अपने रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हों, छात्र अपने शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हों, इन तमाम आंदोलनों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज का सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। संदीप, मेरा यही सवाल है, बीते दिन आपने कहा कि दिलीप जो छात्र नेता उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। हालांकि उनका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी शांतिपूर्ण था, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको पुलिस ने। क्या संदीप इसका स्टैंड लेंगे और सदन में इसके लिए आवाज़ उठाएंगे? हमने तो सदन में इसको लेकर के मजबूती से आवाज़ उठाई है। हमने सरकार से ये मांग भी उठाया है कि 19 लाख जो बहाली सरकार ने जो वादा किया था नौकरी देने का, उसको नौकरी दे, और नौकरी की परिभाषा में फेरबदल ना हो, वहाँ घोटाला ना हो। सरकार ने जो कहा है कि हम 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे, लोन की तो बात नहीं हुई थी, बात तो नौकरी देने की हुई थी, तो नौकरी दीजिए। और बिहार में 19 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। हमने दूसरी बात कही, जो ये तमाम अभ्यर्थियों की मांग है। बिहार के साथ संकट क्या है? संकट है कि 2014 में जो बिहार एसएससी का फॉर्म निकलता है वो 2021 आने तक भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। 2011 में जो लोग टीईटी की परीक्षा पास करके उत्तीर्ण होते हैं, उसमें छठे चरण की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। 3 साल से टीईटी के 94,000 स्टूडेंट लटके हुए हैं। तो ये जो हर तरह की बहाली को हम लटका के रखेंगे, जानबूझ करके उसको गोल गोल घुमाते रहेंगे, कोर्ट के चक्कर में फंसा देंगे, ये जो ट्रेंड बना हुआ है, हमने ये भी मांग रखी सदन के अंदर कि हर तरह की बहाली का समय सीमा निर्धारण हो। बहाली जब आ रहा है तो आप कह दीजिए कि हम 2 साल के अंदर बहाली ले लेंगे, और जो विभाग 2 साल के अंदर बहाली को कंप्लीट नहीं करता उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये अगर कानून बन जाए बिहार के अंदर, देखिए सब कैसे दुरुस्त हो जाता है। तो ये तमाम मांगों को हमने स्टैंड लिया है मजबूती के साथ। हम तो सिर्फ स्टैंड लेने की बात नहीं कर रहे हैं। आगामी 1 मार्च के दिन हम बिहार के तमाम छात्र नौजवानों को आह्वान हमने किया है कि आप आइए। उस दिन सदन के अंदर हम लोग संघर्ष करेंगे इस मसले को लेकर के, और सदन के बाहर गांधी मैदान से एक विधानसभा मार्च निकलेगा नौजवानों का। तो सदन के अंदर और सदन के बाहर छात्र युवाओं के मुद्दे को सबसे प्राथमिक एजेंडा में रखना हमारा एक मकसद है। और हम मानते हैं कि शिक्षा और रोज़गार, अगर समाज कोई रथ है तो उस रथ के 2 पहिए, शिक्षा और रोज़गार। शिक्षा और रोज़गार के बिना आप कहेंगे कि हम रथ को तेज़ी से चला रहे हैं बिना पहिए का, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। बिहार में विकास तभी हो पाएगा जब नौजवानों के हाथ में रोज़गार होंगे, जब यहाँ की उच्च शिक्षा और बेसिक शिक्षा जो है, स्कूली शिक्षा, वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन स्कूली शिक्षा का संकट आज क्या है कि 80% स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल नहीं है। 2,75,000 जो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं। कॉलेज में अनगिनत पद खाली पड़े हुए हैं। तो कॉलेज में गुरु नहीं देंगे, और बीजेपी जो है ऊपर से एक जुमला गिराती रही कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना देंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। असल में इस देश में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है
जो टीवी चैनल हैं, जो अखबार हैं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उनके साथ संकट है। अगर वो 100 घंटा तक लगातार तमाम चैनल अगर एक बार 100 घंटा तक सच बोलना शुरू कर दे, आप समझिए हिंदुस्तान की जनता, ये जो सरकार है बीजेपी की, इसको इतना दूर तक दौड़ाएगी, इनको अंदाज़ा नहीं मिलेगा कहाँ भागना है। इन्होंने देश को इतना गहराई तक ख़त्म किया। लॉकडाउन की आड़ में 35 सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया। उससे पहले और उसके बाद जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जब देश की जनता कोरोना महामारी के संकट को झेल रही थी, तब इनके दिमाग में था कि हमको कैसे प्राइवेट कंपनी को मुनाफा पहुंचा देना है। और मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर, तो जनता के ऊपर आपदा था, अपने कॉर्पोरेट का अवसर में तब्दील कर दिया उसको। इसी लॉकडाउन में आप देखिए कि देश के अंदर 11 अरबपतियों की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि वो पूरे हिंदुस्तान का मनरेगा का जो योजना है 10 साल तक उस खर्च का वहन कर सकते हैं, सिर्फ 11 लोग। जबकि 30% लोग ऐसे हैं जिनका इनकम एकदम डाउन हो गया। तो गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीरों को सब चीज़ मिल रहा है, सब चीज़ प्राइवेट हो रहा है, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं और मंदी से सरकार निपटना भी नहीं चाह रही है। संकट ये है, दुनिया का किसी भी देश का आप जहाँ पे थोड़ा सा भी डेमोक्रेसी है, आप उस देश के बजट को उठा करके देखिए। बजट का जो जनरल अप्रोच है वो यही है कि हम बजट के माध्यम से जनता के बीच में पैसा बांटेंगे। जनता की क्रय क्षमता, परचेजिंग पावर जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म है परचेजिंग पावर, जनता को सामान खरीदने का क्षमता हम देंगे, तब बाजार चलेगा। टीवी फ्रिज तभी बिकेगा जब जो लोगों के जेब में पैसे होंगे और तभी मंदी दूर होगी। अब ये सरकार पैसा जनता को देने के बजाय पूरा पैसा आप अंबानी को दे देंगे तो मंदी तो दूर होने से रहा है। और वही अप्रोच कुल मिलाकर के बिहार के बजट में भी दिख रहा है हम लोग को, जहाँ पे आशा आंगनबाड़ी रसोईया, इनको कोई अलग से पैकेज नहीं, इनकी नौकरी का को परमानेंट करने का कोई सरकार की योजना नहीं है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनको परमानेंट करने का इनका कोई मकसद नहीं दिख रहा है। जो पेंडिंग पड़ी हुई बहालियाँ हैं उसमें नौकरी आप नहीं देंगे, पक्की नौकरी नहीं देंगे, सम्मानजनक वेतन वाली नौकरी नहीं देंगे, तो आप मंदी कहाँ से दूर करेंगे? तो इस अप्रोच से सरकार को बाहर निकलना होगा और ये कहिए कि बिहार को और ज़्यादा पीछे ढकेलने वाला अप्रोच है और वही कर रही है नीतीश सरकार। बीजेपी वही कर रही है देश के अंदर, नीतीश बाबू वही कर रहे हैं बिहार के अंदर। संदीप, आप युवा नेता हैं, सरकारी नौकरी में लोग जो बच्चे हैं, छात्र वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आए दिन बिहार में तो धांधली तो हो रही है सरकारी नौकरी के नाम पर। हम उन तमाम छात्र नौजवानों को यही कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये देश की सरकारों की गलत नीतियों से पैदा हुआ सिस्टम है, ऐसे बना है। इसलिए इस गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसको जनरलाइज करके इसको स्वीकार कर देना कैसे ही चलेगा, ये वहम छात्रों को नहीं पालना चाहिए, नौजवानों को नहीं पालना चाहिए, बल्कि उनको संघर्ष करना चाहिए। और न सिर्फ शिक्षा पे, रोजगार पे, बल्कि देश के अंदर जो लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, लोकतंत्र को जिस तरीके से कमज़ोर की जा रही है। हम आज छात्र हैं, हम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ से निकल के तो किसी सोसाइटी में ही तो हमको जाना है, तो उस सोसाइटी में डेमोक्रेटिक स्पेस हो, जस्टिस का कॉन्सेप्ट हो, ये तो ज़रूरी चीज़ है। तो इसीलिए सम्मिलित चीज़ों पे नौजवानों की अपनी नज़र रखनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा समझिए कि जुमलों में उन्हीं को फंसाया जाता है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो सबसे ज़्यादा इन्होंने नौजवानों को गुमराह किया था। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, मुसलमान को मारो, ये करो, हिंदू पाकिस्तान, ये सब जो एक उन्माद पैदा करने वाला जो पूरा पॉलिटिक्स इनका है, उसी में नौजवानों को इन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक समझ रहे हैं लोग, तब तक सत्ता के तमाम जितने कहिए कि जगह हैं, सत्ता के जितने यंत्र हैं, उन तमाम यंत्रों पे, उन तमाम योजनाओं पे सरकार का ऐसा कब्जा हो चुका है कि CBI से लेकर के अदालत तक हर चीज़ उनको गिरफ्त में जा चुका है। संदीप, आपने कहा कि आवाज़ बनना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार तो ऐसा कर दिया कि अगर आवाज़ उठाते हो तो आप जेल जाओगे और नौकरी भी नहीं होगी। वही तो बात, मतलब बिहार सरकार ये कह दे कि हम देश के संविधान को नहीं मानते हैं। अगर संविधान ने हमको ये कहा अपने अनुच्छेद 19 में, संविधान का अनुच्छेद 19 में ये लिखा हुआ है कि हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहने का, आंदोलन करने का अधिकार है, तो या तो सरकार ये कह दे। अगर सरकार संविधान की शपथ लेकर के इस अनुच्छेद का धज्जियाँ उड़ा रही है तो इसके खिलाफ भी लड़ना ही पड़ेगा। अगर सरकार हमें कह दे कि हाँ आप अपनी बात नहीं कहेंगे, तो इसके खिलाफ भी हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो इसके खिलाफ भी आंदोलन चलना चाहिए। कल हम लोग के जो विधायक थे, CPIML के नौजवान विधायक हैं हमारे अजीत कुशवाहा, उन्होंने इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से रखा है।
कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो सब आंदोलन करके यहाँ तक पहुँचे। आप आंदोलन करके विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं और कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। ये कौन सा जस्टिस हुआ? या तो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, कह दीजिए। संविधान की जो मूल उद्देशिका है, जो प्रियम्बल जिसको कहते हैं, प्रस्तावना, इसमें लिखा हुआ है कि न्याय के लिए काम किया जाएगा। तो जस्टिस वो चाहे इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, चाहे पॉलिटिकल जस्टिस हो, ये तो जरूरी है। और तीनों ही चीज़ पर सरकार आघात कर रही है। न्याय की हर अवधारणा पे लोग आघात कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना नौजवानों का जिम्मेदारी है। तो ये थे संदीप सौरभ। इनका सीधे तौर पे कहना है अभ्यर्थियों के लिए हम पहले भी सदन में आवाज़ उठा चुके हैं और 1 मार्च को आने वाले तमाम जो छात्र हैं उसके साथ भी सदन में इसको लेके आवाज़ उठाएंगे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार ये छात्रों के लिए खड़े उतरते हैं, क्या बिहार सरकार इनकी बातों को सुनती है? नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। विकल इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।